चलिए ये जो परमेय संख्या आपका 6 दशमलव कितना है 6 का विलोम है, समझा रे। ये किताब में तुमको ना दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। पहले वाला जो हम लोग देखे थे परमेय संख्या 6.6, परमेय संख्या कितना था 6.6, जो किताब में दिले था, जिसका भाषा क्या था कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के होता है, बराबर होता है। यानी कल हम लोग देखे थे कि दो समरूप त्रिभुज दिले था, तो उसका संगत भुजा जो है हमको उसका संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हमको साबित कर देना था। यानी एरिया आपका ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू आर, यदि ले लेते त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेते तो उसका जो है दोनों का अनुपात इसे संगत भुजा के अनुपात का थी बताना था, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर बताना था, बाकी सभी भुजा था। तो इस तरह से था, लेकिन आई क्या लेना है, आई संगत भुजा ना लेना है। देखो सेम सेम लग रहा होगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर था, ऐसे ना था। लेकिन यहाँ पे आज कथी दे दिया है, उसकी संगत भुजाओं के जगह पर दे दिया संगत शीर्षलम, संगत शीर्षलम के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी आज हमको शीर्षलम बता देना। हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो गो समरूप त्रिभुज रहता है, ठीक ना, तो उसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग का होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे कल है। आइए तो आज जैसे जैसे दे ले उसको लिखेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले देखिए दो गो कथी है, समरूप त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी डी पी क्यू, मान लो, चलो पी जरूरी नहीं कि पी क्यू ही मानेंगे, पी क्यू आर। इसमें बोल दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत शीर्षलम्बों के अनुपात की कथी है, वर्ग के बराबर। शीर्षलम्ब भी देना पड़ेगा, यानी शीर्षलम्ब इसमें दे दिया है, शीर्षलम्ब इसमें दे दिया है ना। चलिए इसका नाम डी है, इसका नाम एम है। चलिए तो लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी कथी तथा पी क्यू आर दो कथी है, समरूप त्रिभुज है, जिसमें है ना एडी लंब कथी बी सी तथा पी एम लंब कथी क्यू आर, है ना। इतना दिले है ना बुआ, इसमें एडी लंब बी सी है और तथा कथी है पी एम लंब कथी क्यू आर है। आइए तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ कथी, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तब मतलब अपॉन, यानी अनुपात में बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू, इसके शीर्षलम्ब के अनुपात के, इसके संगत शीर्षलम्ब के अनुपात का थी वर्ग के बराबर होगा ना। तो संगत शीर्षलम्ब इसका कथी ले लेंगे एडी, इसका कथी रहेगा पीएम, इसके संगत शीर्षलम्ब के अनुपात का थी वर्ग के बराबर होगा, ना बताना। चलिए आइए, इसमें रचना कुछ करने की जरूरत है नहीं, प्रमाण देखिए। त्रिभुज देखिए, कल जो काम किए तो वही काम ही करेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज का ठीक है पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज का थी पी क्यू आर, ए बी सी ए बी डी ले लो, ए बी चाहे ए डी बी, हम लिए कथी ए डी बी, और फिर लेंगे पी क्यू एम, कथी लेंगे पी क्यू एम ले लो। और थोड़ी के उधर पेट टूट रहा है, इधर डर लग गया, पी एम क्यू, यानी ए डी ए बी और पी क्यू एम, ये दोनों ले रहा है, दोनों ले रहा है। तो गौर से देखिए, तो हाई वाला में और हाई वाला में दोनों में कोण बी, या इसमें कोण का थी क्यू हो जाएगा, यानी कोण क्यू बराबर कथी है, सॉरी कोण बी बराबर कथी है, इसमें बी लिए तो इसमें कथी है क्यू, है ना। तो कैसे बराबर ले सकते हैं भाई दोनों त्रिभुज में, तो हम लोग जानते हैं कि ये बड़का त्रिभुज एबीसी और कथी त्रिभुज पी क्यू और कथी दिले समरूप दिले, हाँ तो लिख सकते हैं, चूंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप दिले कथी त्रिभुज कथी के पी क्यू आर के यहाँ लिखे है ना भाई हाँ इसलिए है कि नहीं समरूप त्रिभुज का संगत कोण कथी होता है बराबर होता है और संगत भुजा अनुपातिक होता है और कल ये भी साबित करेंगे संगत भुजा है ना क्या बोलते हैं समरूप त्रिभुज को समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात कथी होता है बल्कि बराबर होता है तो उतना हमको यूज करना नहीं हमको जो यूज करना था वो ले लिए दोनों कोण बराबर होता है ना समरूप त्रिभुज में हाँ बस वही ले लिए साथ में कोण ए डी बी यानी वाला इसमें कथी पी एम क्यू होगा 90-90 के बराबर बराबर कोण कथी पी एम क्यू कथी कारण 90 डिग्री के कारण हो गया बराबर तो त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कथी के पी एम क्यू के कथी से तो एंगल समरूपता से बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ठीक है वही बात कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा कथी होता है अनुपातिक होता है तो लिख सकते हैं दो त्रिभुज जैसे लिखिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा कथी होता है चाहे दो लगा सकते कोई दिक्कत नहीं दो समरूप त्रिभुज चाहे दो त्रिभुज समरूप हो क्या भाषा लिखे समरूप है ना समरूप त्रिभुजों का है ना संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है ना चाहे अनुपातिक होती है एक ही दो त्रिभुजों के संग भाषा समझ रहे हैं हम कोई भी भाषा लिख सकते हैं दो त्रिभुजों का संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है या ऐसा लिखे समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा एक ही अनुपात में हो जाए चाहे अनुपातिक होता है चाहे समानुपातिक होता है जैसा लिखना लिख सकते हो तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं कैसे होता है अनुपातिक होता है जैसे आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो ठीक है कोई दिक्कत चाहे दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा कैसे होता है अनुपातिक होता है ऐसे लिख सकते हो चलो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा कैसे होता है अनुपातिक हो जाता है हम लोग इसका भुजा संगत भुजा अनुपातिक ले ले इसमें हम ए भी लेंगे कैसे लेंगे तो इसका ए और बी तो इसका कैसे पी फिर इसका ले लेंगे बी डी कैसे लेंगे बी डी इसमें बी डी तो इसमें कहते हैं क्यू एम बोलिए हो जाएगा क्यू एम बी और डी तो कहते हैं क्यू एम बराबर ए और डी ध्यान दो ए और डी कैसे ले लेंगे आप ए और डी कैसे ले ले ए और डी इसमें कैसे होगा पी एम बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत आए कोई दिक्कत नहीं चलिए इसको कितना मान लें समीकरण ठीक है अब जो है फिर से हम लोग त्रिभुज अब बड़का त्रिभुज ले लो कथी ले बड़का त्रिभुज ले लो ठीक है बड़का त्रिभुज ले सकते हैं लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज दिले कथी के पी क्यू ये कथी कर ले दिया है अब दिले है तो भाई इसका संगत भुजा अनुपातिक ले सकते हैं तो चाहे इसका क्षेत्रफल वाला गुण याद है क्षेत्रफल वाला गुण याद है भाई चलो वो लिख दो कल लिखे थे ना भाषा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके ना है चाहे इनकी लिखे होंगे कि इनके लिखे थे इनकी संगत भुजाओं के ना संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के कथी होता है बराबर होता है देखो हमको याद हो गया वैसे तुमको भी याद हो जाना चाहिए बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा ठीक है ना एक कल थ्योरम देखे थे ना उसको लिख दिए थ्योरम संख्या कितना 6.6 तो उससे क्या हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू आर क्या आ जाता है इसका संगत भुजा यानी लेते हैं ए बी बटा का थी पी क्यू है ना बराबर का थी बी सी बटा का थी क्यू आर बराबर ए सी बटा ये है ना इसका संगत भुजा देखो यहाँ पे फिगर में देखो ए बी लिए है ना तो ए बी लिए तो इसका क्या चीजेगा पी क्यू
BC लिया है पूरा EBC, तीसरा कहते हो QR, AC लेते कहते PR। फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पे AB, तो यहाँ पे कहते होगा PQ, फिर BC कहते QR, AC कहते PR। बोलो हो गया? ये कहते थ्योरम पढ़े थे ना, आप कहेंगे हाँ आइए आइए सर आइए। इसको समीकरण कितना मान लो, समीकरण कैसे, एक तथा दो से लिख सकते हो, ठीक ना, एक तथा कैसे, तो गौर से देखो ता, इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष एक ही पक्ष मिला सकते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण नहीं मान लिया तो ऐसे काम हो गया, ठीक है। देख लीजिए समीकरण कैसे, दो से लिख दे, चाहे समीकरण एक तथा दो से नहीं लिखे तो कोई दिक्कत ना है। तो ये वाला देखो तो गौर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी PQR। इधर चाहे समीकरण कैसे लिखो, डायरेक्ट दो से लिखो, सबसे अच्छा है। कैसे, दो से लिखो कि एक से ना, कैसे एक से ना बुआ, इसको लिखते रहो। ये वाला जस के तस है, ये वाला भी जस के तस है। क्या AB के जगह पे हम लोग AD लिख सकते हैं? या AB की जगह AD ना लिख सकते, बराबर है तो। अरे AB देखो ना ऊपर, AB BD और AD सब बराबर है, लिख सकते हैं AD। PQ की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग, PM लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देंगे, यही साबित करना था। बोलो अभी तो यही नहीं करना था। समीकरण एक से क्या ले लेते, ये वाला इसके जगह पे, ठीक है। समझ में नहीं आया? ये जस के तस हम उतार दिए, ये जस के तस उतार दे रही, तो AB की जगह क्या किया, समीकरण एक से हम लोग AB की जगह पे AD ले लिए, देखो तीनों बराबर हो जाएगा ऊपर, ये तीनों नीचे बराबर हो जाएगा। और भाई साहब PQ की जगह पे कथी ले लिए, PM। हमको यही साबित करना हो गया। तो हम लोग अब क्या समझे, हम ये जान गए कि दो समभुज त्रिभुज के उसके संगत भुजाओं का अनुपात वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, साथ में उसका शिशुलंबों का भी अनुपात वर्ग के कदे होगा, बराबर होगा। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। इतना कीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी उतारिए। अरे तो उधर देख ही नहीं रहा है भाई, तो कैसे घूम गया था रे इसमें? अब सब दिख रहा है ना, हाँ। चलिए उतारिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर वाला जो है आपके पास गेस है, यानी पिछला साल वाला, तो उसमें जो है 23 नंबर दे ले, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों के कथी भुजाएं कितना दिले है, एक अनुपात कितना 2, ठीक है, के अनुपात में है। तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात कथी का, क्षेत्रफल का अनुपात है ना, पूछा है। तो ये अभी लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं, क्वेश्चन ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, यानी क्वेश्चन से क्या समझे हम लोग, हम इसको ही पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा भी हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारे पास। मान लो ये है, B है, कथी है, C है, ये P है, Q है, कथी है, R है। इसमें भुजा दिले, मान लो इसका भुजा दिले, ई वाला दिले, एक अनुपात 2 कहने का मतलब कथी है, इसका दिले है और इसका दिले है ना, तो भुजा का अनुपात दे दिया, यानी कह सकते हैं हम लोग कि AB बटा कथी दे दिया है, PQ, ऐसी ना दे दिया है। अनुपात बोला तो कथी में लिख लेंगे, बटा में लिख लेंगे। बोलो समझ में आया कुछ? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, कथी का पूछा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी PQR, ये ना पूछा क्षेत्रफलों का अनुपात। आइए हम लोग जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होता है, अभी हम पूरा विस्तार से बता रहे हैं, लिखेंगे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप, आगे नहीं लिखेंगे, बस एक ही क्वेश्चन में लिख रहे हैं पूरा डिटेल से। दो समरूप है ना त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनकी
संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात ना, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के है ना, कथी होता है, बराबर होता है। प्रमेय संख्या 6.6 पढ़े थे। यानी वो कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी त्रिभुज पी क्यू आर, कथी होता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही नाम देगा, जति भी दे कोई दिक्कत नहीं, कथी होता है, जिससे संगत भुजा के वर्ग के कथी, ए बी लिए तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, पी क्यू, यदि इसमें बी सी लेंगे तो कथी हो जाएगा, क्यू आर, इसमें हम ए सी लेंगे कथी हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, इतना तो आता है ना। आइए दो इसमें भाषा ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। हमको इसमें एक को भुजा ले लेना था, कोई एक को ले लेंगे, चलिए ये हो गया, ए बी का वैल्यू कितना है 1, पी क्यू का हो गया 1:, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1:4, कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, बट्टा में मतलब अनुपाते में ना, हाँ कौन सा ऑप्शन है पता ना, किताब कहाँ सब रख दिया, बेच दिया सब, आए कबाड़ी वाला से, है ऑप्शन कथी में दिले है, डी, ऑप्शन डी, कथी दिले है, ऑप्शन डी दिले है, ठीक है, इसको उतारिए तो आगे समझा रहे हैं, ऑप्शन डी दिले उतारिए, यहां तक समझा भाई। इसमें देले क्या था, क्षेत्रफल देले था या भुजा का अनुपात देले था, क्वेश्चन में क्या चीज का अनुपात देले था, आए बताओ जल्दी, इसका ट्रिक बताने वाला है कि देखोगे आंसर बता दोगे, देखने के बाद देखोगे आंसर, देखोगे आंसर, ये इतना करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए, क्या चीज दे ले, भुजा का अनुपात दे ले या क्षेत्रफल का अनुपात दे ले, हाँ अब पूछा है कथी, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, भुजा का दे ले क्षेत्रफल का पूछा है, भुजा का दे ले कथी पूछा है, भुजा का दे ले क्षेत्रफल का पूछा है, भुजा का दे ले क्षेत्रफल पूछा, हो गया रे, हो गया, लिखा लग रहा है, लिख ही रहा है, बोला चलो बता रहे हैं, जो समझा ठीक है, नहीं जो नहीं समझा तुम जानो कि अभी तक लिख ही रहा है, उतना देर से लिख रहा है, भुजा का अनुपात दे ले रहा है, क्षेत्रफल का पूछे तो स्क्वायर कर दो आंसर, एक का स्क्वायर कर कितना, एक, दो का स्क्वायर करोगे, हो गया आंसर 1:4, समझ में आ गया, बोलो समझ में आया नहीं कुछ, इसका सोल्यूशन कैसे होगा से भी बता दिए, सब ट्रिक भी बता दिए, सब ट्रिक क्या है, यदि भुजा दे ले रहा है, भुजा का अनुपात दे ले रहा है, कथी पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, देख के कथी करना है, स्क्वायर कर देना, देख क्या स्क्वायर करेगा तो कथी हो जाएगा, 1 के आधे का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी आंसर क्या होगा 1:4। इसी के जैसा क्वेश्चन को दे रहा है, उसका डायरेक्ट खाली आंसर बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है बताना, एकदम सेम है, कथी है सेम है, क्वेश्चन नंबर है आपका कथी 38, कथी है 38, क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजा 3:, कितना है 3:, मान ले एबीए दिले है और पीक्यू दिले है, ठीक है, 3:, कितना अनुपात में लिख ले, 3:, ए बी और पी क्यू, 3:, कितना है 5 है, 3:, कितना है 5 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, आए कितना हुआ, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, ना खाया है, कोई नहीं खाया था सवेरे, कितना होगा, हाँ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी, कुछ भी नाम ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू आर, क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना, कथी कर देना, ऐसे ना रखोगे, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे थे कि स्क्वायर कर दो, लेकिन बनवा दिए, चलो कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना 25, इसी को लिख सकते हैं 9:, कितना 25, बोलो समझ में आया, करना नहीं है, बनाना नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हमारा आंसर से मतलब है, तो बस भुजा दे रहा है, क्षेत्रफल पूछा था, कथी करना है स्क्वायर कर देना है, बोलो समझ में आ रहा है, ऑप्शन इसका ऑप्शन हो गया कितना ए, ऑप्शन कथी हो गया ए, समझ में आ गया, लेकिन इसका उल्टा दे तो क्या करेंगे समझिए, इसमें भुजा दे रहा था, पूछा था कथी हमसे क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा का अनुपात देके क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो कथी कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, कथी अनुपात दे दे क्षेत्रफल का, अब भुजा का पूछ रहा है तो वर्गमूल निकाल देंगे, कथी निकाल देंगे
कैसे निकाल देंगे, समझा। यानी क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, सॉरी क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, भुजा का अनुपात पूछेगा। क्षेत्रफल का अनुपात दे के भुजा का पूछ रहा है, फिर से सुनो, क्षेत्रफल का अनुपात दे के भुजा का पूछ रहा है, कैसे करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 29, कितना है 29। 29 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है। मान लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का दे दिया है ए बी सी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी पी क्यू आर, इसका अनुपात दे दिया कितना 16 अनुपात कितना, अनुपात में लिख ले इसको, तो चलो इसी रहने दो ना, अनुपात मतलब समझ आएगा ना कि बट्टा भी होता है पी क्यू आर। 16 अनुपात दे दिया है 81, 16 अनुपात कितना 81। मान लो कि दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज है ना, ठीक है, इसमें भी ऊ बना लेना, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, इसका दे दिया 16, इसका दे दिया कितना 81, समझा। आइए हमसे पूछा करती है भाई तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात, अर्थात मान लो कि ये भी भुजा ले लेते हैं, कथी लेते हैं ये ना पूछा है, भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछा, भुजाओं का अनुपात पूछा, कथी क्या पूछा है। चलिए आइए अब हम इसको विस्तार से बना रहे हैं, लेकिन आंसर का ट्रिक भी बताएंगे, विस्तार से इसको बना रहे हैं, ठीक है। आइए सर, हम क्या जानते हैं कि दो को त्रिभुज समरूप होता है तो उसके है ना, दो समरूप, फिर भाषा लिख रहा है, ठीक ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अति अनुपात इनकी ना इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के है ना वर्ग के कथी होता है बराबर होता है। ये था आपका कथी पूरा एकदम लैंग्वेज के साथ, यानी पूरा भाषा के साथ, अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी पी क्यू आर अपॉन मतलब बराबर ए बी बटा कथी पी क्यू और इसका कथी कर देंगे, इसका तीनों भुजा लिख सकते चाहे तो, हमारी मर्जी, तीनों लीजिए चाहे वो लिखो, बात खत्म। आइए सर, तो ए बी हमको दे रहे, इसमें से क्या है बताइए, दिले कौन है, ई दिले है, ई दिले है, इसका वैल्यू दिले है, तो इसका वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे कितना 16, इसका कितना है 81, समझ आ रहा है, बराबर ए बी बटा कथी पी क्यू स्क्वायर है, इधर जाकर कथी में हो जाएगा रूट में, बताए थे ना 16 कितना हो जाएगा, बाहर 16 का निकलेगा 4, 81 कितना निकलेगा 9, बोलिए सर पी क्यू ऑप्शन 4 और 4 अनुपात 9 हो गया ना, 4 अनुपात इसको लिख सकते हैं 9, 4 अनुपात 9 लिख सकते हैं इसको, 4 अनुपात कितना ऑप्शन कौन है देखने दो भाई हमको, 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9 ऑप्शन सी है, कथी है ऑप्शन सी, समझा कैसे निकला से। तो अब क्या समझे हम लोग, यदि भुजाओं का अनुपात देले रहेगा, सॉरी हाँ भुजाओं का अनुपात देले रहेगा, क्षेत्रफल का पूछे तो स्क्वायर कर देना है, लेकिन क्षेत्रफल का देले रहे, क्षेत्रफल का देले रहे भुजा का पूछे तो वर्गमूल निकाल देना है, तो वर्गमूल डायरेक्ट जितना दिले था 16 और 81, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता, 81 कितना 9। नोट नंबर कुछ नोट लिखा देते हैं, ठीक है, आ जाओ भाई इधर लिखा देते हैं, नोट नंबर 1, ठीक ना, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वर्ग कर देंगे, वर्ग निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे वर्ग निकाले, वर्ग निकाले, वर्ग मतलब समझता है ना, स्क्वायर निकाले, ठीक है। नोट नंबर 2, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, कथी का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और समझो, अरे पुआ समझो, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात पूछे, समझा, कथी करे पूछे तो, ठीक ना, वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वर्गमूल निकाले, वर्गमूल समझता है जा, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, कैसे बोलते हैं स्क्वायर रूट निकाले, बोलो समझा। हाँ आप भुजा दे देवे, आप परिमाण पूछे,
ठीक है। परिमाप पूछे, कथी पूछे? परिमाणों का अनुपात पूछे, परिमाणों का अनुपात पूछे तो आंसर क्या होगा? आंसर जस के तस होगा, जस के तस होगा। ठीक है, समझा? तीनों पॉइंट समझा? परिमाणों का अनुपात पूछेगा तो आंसर कथी होगा? जस के तस। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कथी बोला है परिमाणों का। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? अभी कितना था? 29 है ना। अब देखेंगे हम लोग 7। कितना देखेंगे? 7। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके कथी है? परिमाणों का अनुपात पूछे तो बताए थे ना, ऐसा पूछे तो जस के, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिले है, इसका ऑप्शन ए दिले है। ठीक ना? कितना दिले था अनुपात? 3:4 दिले था, तो यही हो जाएगा 3:4 आंसर हो जाएगा, जस के 10 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख लिए। बोलिए समझ में आया सब? इसको उतार लो, उतारो। अब एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न देखेंगे हम लोग। अब जो है एक्सरसाइज निकालेगा आप लोग 6 कितना 4 निकाल लिए सब आदमी? हाँ बोलिए सर, निकाला हो? अभी तक लिख ही रहा है। पढ़िए 1 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कथी के डी ई एफ है। यानी मान लो कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ कथी है? समरूप है। समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ चलिए मान लिया, आगे बोलिए क्या बोलना है भाई? आगे कथी दे रहा है? देखो आगे कथी दे रहा है? जस के तस। अरे जस के तस लिख ले हैं वहां पे। चलो सुनो भाई, इसमें दिया से समझा दे। क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं कितना 6.4। क्वेश्चन में बोला कि ए बी सी और ए बी सी है ना, और कथी डी ई और कथी एफ, ये दोनों त्रिभुज कथी है? समरूप है। और इनके क्षेत्रफल क्रम से कितना? इसका 64 दिले है, ऐसा कितना दिले बुआ? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यही तक ना है? यही तक उड़ रहा है क्वेश्चन में। आगे क्या बोला है यदि ईएफ कितना है? ईएफ कितना भाई साहब? ईएफ है ना, कितना है बुआ बताओ? 15.4 सेंटीमीटर। है ना दिले? गलती से दिले, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। भुजा में स्क्वायर कैसे हो सकता है? समझा रहा है? भुजा में स्क्वायर होगा नहीं ना होगा? तो स्क्वायर दे दिया, उसको स्क्वायर काट दीजिए, खाली सेंटीमीटर होगा वहां पे। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो कोई किताब में दिले है तो बीसी ज्ञात कीजिए। कथी निकालिए? बीसी। अच्छा ये दोनों कथी है? गोतिया में है ना, संगत में है ना भाई? चलो आओ डायरेक्ट बनाए मान के बनाए। चलो भाई किताब में पूछेगा इसलिए मान के बताओ। दिया है दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कथी के? डी ई एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत? साथ में जो क्षेत्रफल दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी? ए बी सी दे दिया कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी? डी ई एफ दे दिया कितना बुआ बताइए? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में आपको भुजा दे दिया कितना? ई एफ कितना बुआ? 15.14 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में आपसे बीसी पूछा बुआ वाट है। तो हम लोग जानते हैं, कथी जानते हैं? जो जानते हैं वो काम करेंगे, है ना? डायरेक्ट बता रहे हैं, भाषा नहीं लिख रहे हैं, भाषा नहीं लिख रहे हैं। हम लोग जानते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी? त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी? त्रिभुज डी ई एफ। मैंने हमेशा पीक्यूआर रट ले रहा, नाम देते ही है ना, पीक्यूआर रट ले है। इसका हम लोग क्या जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग कथी होता है? बराबर होता है। तो इसका दो समरूप त्रिभुज ले लिए, इसका क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए। इसका क्षेत्रफल का अनुपात कथी होता है? इसका संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के संगत भुजा के अनुपात करेंगे तो संगत भुजा जो निकाले के लिए उसी को होता है। ये दोनों संगत भुजा है भाई, यहाँ ले लेंगे बीसी, इसमें कथी लेना पड़ेगा? ई एफ। बोलिए सर
कथी होता है तो स्क्वायर के ऐसे है ना। आइए सर इसका वैल्यू कितना दिले त्रिभुज एबीसी का 64, डीईएफ का 121, बीसी का क्यों नहीं दिया है, ईएफ का यहां तक कोई दिक्कत, स्क्वायर इधर आएगा आए बोलिए स्क्वायर इधर चल जाएगा तो 64 बटा में कितना 100, डायरेक्ट अथी के भेज देगा, डायरेक्ट भेज दे इसको आए बोलिए ना सर, इतनी भेज दे डायरेक्ट, एक लाइन कम जाएगा, स्क्वायर इधर आके गज में हो जाएगा। तो बोला रे पाकल से साफ बोल ही नहीं रहा है, गुंगा साहब बन गया है एकदम। यहाँ तक समझ में आया कि ना रे? अब क्या करेंगे हम लोग, 64 के बाद कितना निकलेगा 8, खड़ा हो जाओ भाई 37 खड़ा हो जाओ, 121 के बाद कितना निकलेगा बोलो ना तो खड़ा जाओ मतलब चलो चलो कहानी खत्म, अम्बाला खड़ा जाओ, खड़ा जाओ कितना होगा आए बैठो 11 हो जाएगा, 121 का कथी होता है वर्गमूल 11, चलो 20 यहाँ पे कितना होगा ये ना 11 कम 11, 11 कम 11 कितना बच गया 15 में से 11 में से 4, 11 चौक के बाद 10 मतलब दे दिए हाँ, 20 एक कम और 14 अठे कितना 92, 14 अठे कितना होगा हो गया आंसर हाँ बोलिए सर ये हो गया आंसर। तब तक आपको ठोकेंगे टेंशन मत लीजिए, आपको वर्गमूल आप कथी वर्ग याद नहीं यानी स्क्वायर रूट याद नहीं तो कैसे होगा दोस्त, याद क्या करेगा ना बोला है 3 को बोल दिया है वो निकालने के चक्कर में, ऐसे कैसे होगा चलो भाई ए बोलो समझ में आया रे, कितना लाइट आ जाता है भाई, लाइट बहुत आ गया है दिख में नहीं करता है, फिर से समझो भाई लाइट थोड़ा हाँ गुना गलती हो गया तो फिर से देख लेते हैं, आइए ना देखो गौर से पहले ये समझो यहाँ पे ये स्क्वायर था इधर कथी आ गया रूट में है ना बुआ, इसका वैल्यू रख दिए थे, इसका वैल्यू रख दिए थे ठीक है, बीसी और यहाँ पे कथी बीसी का वैल्यू नहीं दिले था ईएफ का दिले था, बोली कोई दिक्कत। अब भाई साहब इसका वर्गमूल 8 होता है, इसका 11 होता है ना, 11 कम 11 और यहाँ पे काटे 11 कम 11 और बचे कितना 4 था 11 चक्कर 44, एक बार 10 था एक बार 10 दिए ठीक है, बीसी में 1 से गुना करता बीसी हो गया 14 8 14 का पारा 14 25 84 84 18 ओ सॉरी 98 नहीं होता 92 लिख दिए 14 7 98 एक बार 10 था एक बार 10 दे दिए ठीक है। अच्छा 14 7 98 ना 14 8 ना करना है ओ तरीके 14 8 112 14 7 हम लोग गुना कर दे 14 8 112 गजब है, एक बार 10 ठीक है 11 कितना 2 सेंटीमीटर। अब ठीक है आए मिस्टेक हो जाता है ना अभी ठीक है। अब चलो अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो गया है रेडी, अब आपको क्या करना है बाकी क्वेश्चन जो हम कल बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 देखो गौर से ऑब्जेक्टिव है, 8 तुमसे नहीं बनेगा, 9 तो बन सकता है, इसका आंसर बताओगे अभी 9 घरे से बना के लाना, लेकिन घरे से 9 बना के लाना है, लेकिन इसी के तर्ज पे हमको आंसर क्वेश्चन दे रहा है बताओगे। मान लो कि 2 को त्रिभुज समरूप दिले, 2 त्रिभुज कथी दिले है ठीक है, ऐसा समझो भाई 2 को त्रिभुज समरूप दे दिया है, मान लो कि 2 को त्रिभुज कथी है जिसका संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया कितना, जिसका संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है ठीक है 10 अनुपात कितना 9, कितना दे दिया 10 अनुपात 9, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात कथी का अनुपात कितना होगा बताओ जल्दी बताओ क्षेत्रफल का अनुपात। चलो समय सबके पास में जल्दी बताना तो समार खाएगा, काजल बता दो पहले, सतीश बता दो इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, शंकर भुजा का अनुपात दे दिया, खड़ा जाओ समय 3 सेकंड देंगे 1 2 3 कहानी खत्म है। चलो भाई काजल बता दो 1 2 3 कहानी खत्म, पूछो नहीं खड़ा रहो, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, इसका संगत भुजा दे दिया है, बताओ तू बताओ भाई, तू बताओ भाई जैसे बोलो, बोल ही नहीं रहा है वो, गूंगा है वो, तू बोलो तुम ही को बोल रहे हैं, तू बताओ 100 अनुपात 81, वेरी गुड, 100 अनुपात कितना होगा 81।
इधर ले है भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो अभी जस्ट क्वेश्चन कराए हैं, जस्ट कराए हैं ना रे, हाँ जस्ट कराए है ना, निकालो था हिसाब से पूछा है, समझो में नहीं है कौन हिसाब से पूछा है तुझे, हैं कहाँ ध्यान रहता है, क्लास से साफ बाहर 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 ध्यान, बताओ हैं निकालो था, निकाल निकाल कथी पढ़ता है तुझे, साफ जो है 20 कौन हिसाब से कर दिया रे, हैं 20 करता है, पागल से कोई हिसाबे नहीं है पढ़ने का। अभी बताया ना इसका भुजा का अनुपात या क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो कैसे कर देना है स्क्वायर, अब जस्ट नोट लिखा है, हैं समझे में नहीं आता ऐसा। चलो भाई आज रहने दो मैथ, निकालो अब केमिस्ट्री।